Hello bachcho, let's see this question. Refer to the given figure and select the correct option regarding it. And these figures are given. Options are A. C could be Pleurobrachia having internal fertilization. B. A could be Wuchereria possessing parapodia for swimming. C. B could be Planaria which excrete ammonia as chief excretory waste material. And D. B could be Ankylostoma which is an endoparasite in humans. गिवन क्वेश्चन में हमें 3 डायग्राम्स दिए गए हैं एंड देन हमसे पूछा जा रहा है कि इसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. नाउ द की कंसेप्ट हियर इज the key concept would be the knowledge of the body cavity. बॉडी कैविटी क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए. जो बॉडी कैविटी है या इसको सीलोम भी बोल देते हैं. सो coelom basically, or the body cavity, is the cavity which is present between the body wall and the gut wall. So this is the cavity present between the body wall and gut wall. Now, presence and absence of the coelom is one of the most important aspect when it comes to classification. Classification में बॉडी कैविटी का होना ना होना एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है. ये जो डायग्राम्स गिवन है इसमें ए जो पिक्चर है इट इज़ फॉर द सीलोमेट जिन ऑर्गेनिजम्स में ट्रू बॉडी कैविटी होगी. बी एक्चुअली इज गिवन फॉर सूडोसीलोमेट एंड सी जो है यहाँ पर वो ए सिलोमेट का डायग्राम है. Now let's see all these options one by one. A option में बोला जा रहा है कि C could be Pleurobrachia having internal fertilization. So Pleurobrachia जो है ये एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है. It is a डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. लेकिन इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल तरीके से बॉडी के बाहर होती है. सो इट एक्चुअली एग्जिबिट एक्सटर्नल रादर देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल fertilization would be exhibited or would be shown in case of Pleurobrachia. तो C ऑप्शन जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो गया है यहाँ पर. आई मीन ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है यहाँ पर. B says A could be Wuchereria. वुशरेरिया या फिलेरियल वर्म जो हैं ये भी सूडोसिलोमेट होते हैं. दे आर सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म. एंड इन केस पैरापोडिया जो गिवन है यहाँ पर पैरापोडिया इनमें नहीं होगी फिलेरियल वर्म्स में. रादर पैरापोडिया जो होगा ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन है विच इज फाउंड इन दी एनालिड्स एक्वाटिक एनालिड्स लाइक नेरीज. तो ये वुशरेरिया में नहीं होगा. एक्वाटिक एनालिड्स में होता है ये जैसे नेरीज में होता है. तो बी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन है. फर्दर सी ऑप्शन बोल रहा है बी कुड बी प्लानेरिया विच एक्सक्रीट अमोनिया एज अ चीफ एक्सक्रीटरी मटेरियल. तो बी जो डायग्राम है वो सूडोसिलोमेट का डायग्राम है लेकिन जो प्लानेरिया होगा वो एसिलोमेट होगा यहाँ पर. सो प्लानेरिया इज एसिलोमेट which means the statement third or C statement is also incorrect. ऑप्शन डी में बोला जा रहा है दैट बी कुड बी एनकाइलोस्टोमा जो कि एक तरह का एंडोपैरासाइट है ह्यूमंस में. तो जो एनकाइलोस्टोमा होते हैं दीज आर द हुक वर्म्स एंड दीज आर एक्चुअली द एंडोपैरासिटिक. एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं बॉडी के अंदर से पैरासाइट हैं बॉडी के अंदर रहेंगे एंड देन वहाँ से ह्यूमन को ये डिजीज कॉज करते हैं. एंड ये सूडोसिलोमेट भी होते हैं. सूडो
coelomate. So the final answer of this question would be option D, that is B could be ankylosoma, which is endoparasite in humans. I hope you understood it well. Best of luck.